अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज का टॉपिक जो है वो भी हमारा शॉर्ट जो नोट्स ऑन इकोनॉमिक्स बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस करता है। ठीक है, हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें देखा था डिमांड कर्व होता क्या है। ठीक है, या डिमांड कर्व को किस तरह से जो है हम डिराइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व है कि डिमांड कर्व में अंदर जो मूवमेंट आ रही होती है या फिर डिमांड कर्व अगर शिफ्ट हो रहा होता है तो वो किन जो है फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट आ रही होती है और किन फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल डिमांड कर्व जो है राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड जो है शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बिल्कुल बेसिक्स की तरह से पढ़ेंगे ताकि जो इंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली कॉन्सेप्ट जो है समझ आ सके, या जिनको पता भी है तो उनका रिवीजन हो सके साथ साथ। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिमांड कर्व का हमने पढ़ा था कि ये कम्बिनेशन होता है क्वांटिटी डिमांड और प्राइसेस का। ठीक है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब भी प्राइसेस किसी चीज की इंक्रीज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांड उस चीज की हम कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है। ठीक है, ये हमने जो लॉ ऑफ डिमांड वाली लेक्चर है उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं सुनी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप उसको फॉलो कर सकें। ओके, चेंजेस इन डिमांड कर्व किस तरह से आती हैं? दो तरह की चेंजेस होती हैं डिमांड कर्व के अंदर। ठीक है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व होती है एक, और एक शिफ्ट इन डिमांड कर्व होती है। ठीक है, इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में अगर देखें तो इट रेफर्स टू एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइस के अलावा हो, ठीक है, वो जो है वो इफेक्ट करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। अगर बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो सेम रहे, फॉर एग्जांपल इनकम सेम रहे, फैशन सेम रहे, ट्रेंड्स सेम रहे, सीजन सेम रहे, कोई फेस्टिवल या कोई ओकेजन ना आ रहा हो, ठीक है, ऐसे सारे फैक्टर्स अगर हम कांस्टेंट रख लें, ठीक है, और हम कहें कि सिर्फ एक प्राइस चेंज होने की वजह से जो भी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा होगा, ठीक है, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड के अंदर जो भी चेंज आ रहा होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कर्व जो है वो उसके अंदर शिफ्ट आएगा। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आएंगी, यानी मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा। डिमांड जो कर्व आपका ओरिजिनल है उसी की शेप चेंज होगी। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो शिफ्ट नहीं करेगा, एक और डिमांड कर्व नहीं बनेगा, बल्कि उसी की शेप चेंज होगी, यानी उसके अंदर शिफ्ट आएगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व का क्या मतलब है कि जब भी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो प्राइसेस के डिक्रीज होने की वजह से, या इसको इन्वर्स हम अगर करके बोलें तो हम कहें कि अगर प्राइसेस जब कम हो रही होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को डिमांड को अपनी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की हमने लास्ट भी वीडियो के अंदर एग्जांपल ली थी कि जब भी रमज़ान का सीज़न आता है या आम रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो आम रूटीन में क्या होता है कि रमज़ान जो फ्रूट्स की डिमांड है, अगर हम फ्रूट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं तो लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स की डिमांड को कम कर देते हैं। इसी तरह जब प्राइसेस डिक्रीज हो रही होती हैं किसी भी पर्टिकुलर फ्रूट की, तो हम उसकी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। जब भी फ्रूट की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हों और हम उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दें तो वो हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व होता है। इसी के वाइस वर्सा अगर हमारी जो फूड की प्राइसेस हैं, ठीक है, वो इंक्रीज कर रही हो और हम उनकी डिमांड को डिक्रीज कर दें, यानी हम उनको कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व होता है। डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ठीक है, ये फ्री हैंड जो है ड्रॉ की हुई डायग्राम है, इसलिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कन्वे कर देंगी इजीली। हमने जो है डिमांड कर्व ड्राइव किया। डिमांड कर्व किस किस चीज़ से ड्राइव होता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज डिमांडेड होती हैं और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइसेस को लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब जो फर्स्ट कर्व है वो कॉन्ट्रैक्शन का है। ठीक है, जब भी एक्सटेंशन का है, जब हम प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, पहले इनिशियल प्राइसेस यहाँ पे थी और हमने क्वांटिटीज 1 फॉर एग्जांपल हमने ली। ठीक है, जब प्राइसेस डिक्रीज हुई तो क्या हुआ कि हमने 2 क्वांटिटीज लेना प्रेफर की, या हमारी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो उसमें इस पर्टिकुलर गुड की 2 कमोडिटीज आ गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो एक्सटेंड हो गया।
ठीक है, डिमांड कर्व पहले यहाँ तक था, अब एक्सटेंड होके यहाँ तक आ गया। सो ये एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व है। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं हम, तो कहते हैं कि अगर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, ठीक है, प्राइसेस 1 से 2 पे चलेगी, तो पहले 2 जहाँ पे जहाँ 1 प्राइस थी चीज की, तो हमने क्या, हम उसके जो यूनिट्स यूज कर रहे थे वो 2 यूनिट्स यूज कर रहे थे, लेकिन जब प्राइसेस कम हुई तो अब हम उसका 1 यूनिट यूज करने लगे। ठीक है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है कि जब भी ऐसे फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा हो वो चेंज हो रहे हों, ठीक है, प्राइसेस ना चेंज हो रही हो, प्राइसेस कांस्टेंट हो, लेकिन कोई और फैक्टर चेंज हो रहा हो, इनकम इंक्रीज हो गई है, फॉर एग्जांपल कोई बोनस लग गया, ठीक है, कोई आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया, या फिर आपका कोई जो है कह सकते हैं कि कोई फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया है, सीजनल चेंज जो आ रहा होता है वो आ गया है, ठीक है, इन फैक्टर्स की वजह से जो भी क्वांटिटी की डिमांड के अंदर चेंज आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें उसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो ओवरऑल शिफ्ट होता है। ठीक है, फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, फुल डिमांड कर्व जो है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, शिफ्ट इंक्लूड राइज और फॉल इन डिमांड कर्व। ठीक है, शिफ्ट जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एक या तो राइज हो रहा होता है या फॉल इन डिमांड कर्व हो रही होती है। देखिए, अब प्राइसेस को हमने कांस्टेंट अगर रखा, ठीक है, तो हमने कहा कि अगर जो है सीजनल चेंज आया है या फिर फॉर एग्जांपल इनकम इंक्रीज हो गई है, इनकम के इंक्रीज होने से हमारा ओवरऑल डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो हमारी परचेजिंग पावर है वो ज्यादा हो गई कि हम ज्यादा क्वांटिटीज जो हैं इस गुड की वो ले सकते हैं। पहले हम 1 क्वांटिटी ले रहे थे उसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हमारे पास बोनस आ गया या हमारी अच्छी जॉब कोई लग गई है, ठीक है, तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो परचेजिंग पावर थी उस चीज को खरीदने की वो इंक्रीज कर गई। वो तो अब पहले हम 1 यूनिट जहां ले रहे थे, अब हम उसी गुड के उसी प्राइस के ऊपर 4 यूनिट्स को लेने के लिए विलिंग है। यानी पहले हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो था पॉइंट वो ए था, अब हम बी की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। इसी तरह अगर जो है इनकम कम हो जाए, अनएम्प्लॉय हो गया पर्सन, ठीक है, रिसेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, कुछ भी मसला हो गया कोई भी, तो क्या हुआ कि अब हमारी इनकम या परचेसिंग पावर कम हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पहले अगर हम उस क्वांटिटी के उस चीज के जो गुड है उसके सेम प्राइस लेवल के ऊपर 3 यूनिट्स ले रहे थे, ठीक है, तो अब हमारा इनकम कम होने की वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम होगी, तो हम पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ दैट गुड हम जो है प्रेफर करेंगे, हम विलिंग होंगे कि हम उसको परचेज कर सकें। ठीक है, सो डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनकम, और डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनकम लेवल्स। इसी तरह सिर्फ इनकम की वजह से नहीं बल्कि डिफरेंट और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि फैशन या कोई ट्रेंड या कोई जो है ओवरऑल इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज की वजह से प्राइस के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर जो चेंज हो रहा हो जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही हो, तो वो उसकी वजह से प्राइस में शिफ्ट जो हमारा क्वांटिटी ये डिमांड कर्व होता है उसके अंदर शिफ्ट आता है। ठीक है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व के। सबसे पहले हमने इनकम देख लिया। ठीक है, इन डिमांड फॉर आइसक्रीम डिक्रीजेस इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आइसक्रीम जो है वो एक लग्जरियस गुड को तौर पे हम लेते हैं, एक वे जो है बेसिक नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, जब आपके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो ही आप आइसक्रीम लेने की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो जब अगर आपकी इनकम जो है डिक्रीज हो गई यानी अनएम्प्लॉय हो गए हैं आप, तो क्या होगा कि आपकी आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो आइसक्रीम जो आपका डिमांड कर्व था फॉर द आइसक्रीम वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर कोई भी रिलेटेड गुड है उसकी प्राइस चेंज हो गई है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कोला ड्रिंक्स जो है वो डिक्रीज कर गई हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड सेज पीपल शुड बाय मोर ऑफ पेप्सी। ठीक है, अब डिमांड ये कहता डिमांड जो हमारा लॉ है उसका वो क्या हमें जो कहता है
कि हमें जिस चीज़ की प्राइस जो है वो डिक्रीज कर जाए, हमें उसकी क्वांटिटीज इंक्रीज कर देनी चाहिए डिमांडेड, ठीक है। तो पेप्सी की हम कह रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज हो जानी चाहिए, बिकॉज बोथ आर सेम एंड सेटिस्फाई द सेम डिजायर, ठीक है। सो दोनों जो हैं वो सेम डिजायर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस वजह से जो दोनों की डिमांड, अगर एक की प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। टेस्ट चेंज हो जाए, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएं। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमें पता लग गया कि आने वाले जो मंथ्स हैं उनमें किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की ऑयल की प्राइसेस जो हैं, कुकिंग ऑयल जो है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, 10 या 20% जो है प्राइस में इंक्रीज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अभी अगर सस्ती मिल रही है तो हम इसी प्राइस के ऊपर जो है 2-3 महीने का स्टॉक अपने पास लेना शुरू कर देंगे, तो हमारी इस महीने की डिमांड या कंजप्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से भी डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं या किसी भी और इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जा सके। हैप्पी लर्निंग।